नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया। ये जितने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित पीड़ित लोग हैं, एक बात कान के सुन लीजिए। ये बताइए, ये लड़ाई क्या सिर्फ दो लोगों ने लड़ी थी? ये लड़ाई हमारे जैसे संघर्षशील साथियों की वजह से आज इस पौधान पर पहुंचा है जो पूरा देश व्यापी हो गया है। लेकिन अपने ही बीच के लोग चेहरा को आगे करके इस भर्ती में सिर्फ जो है दलाली का काम कर रहे हैं। हमने अमरिंदर भाई से पूछा था ओपनली कि भाई आपने जो है सिंगल अकाउंट जारी क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमको गुमराह करके ये जो है मीठा भाई ने जो है गुमराह करके मीठा भाई ने जो है बिना हमको बताए जो है अकाउंट जारी कर दिया, जबकि दोनों लोग का ज्वाइंट अकाउंट बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस भर्ती में ये किसी ने समाज की लड़ाई लोग नहीं लड़े हैं। शुरुआत से जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किस तरह आंदोलन को बड़ा रूप करके सिर्फ चंदा के धंधा और राजनीति चमकाने के लिए। नहीं तो ये बताइए, एक दिन पहले अवनीश भाई थे, वीर भैया थे और तमाम लोग से काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है, वही सब बातें चल रही थी। इस बार सिंगल बेंच की तरह, डबल बेंच की तरह हम लोग इसमें जो है लूटपाट घसोट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास हम लोग जो है माननीय हाईकोर्ट से जो है जीत चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यही बातें चल रही कि कैसे नाम डाला जाएगा, किसका नाम डाला जाएगा। और ये प्लानिंग थी कि 3 लोगों का धरने से 3 या 4 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा, जो धरने में प्रॉपर समय दिए हों और उसके बाद जो है ईमानदार हो, मजबूत हो, जो पूरा एक रुपये का हिसाब कर सकते हैं। खर्चा वर्चा जहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, किस वकील का जाने आने का खर्चा इनके इंक्लूड पूरा दिया जाएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जब पैसा कमाना होता है, उसका माहौल बनाने के लिए तो एक साथ साथ आते हैं, और जब पैसे की बात है तो अपना अपना अकाउंट जारी करके हमारे और आप जैसे लोगों का सिर्फ शोषण करते हैं, इतना कब्जा कर लेते हैं। हमने कल पूरा दिन प्रयास किया कि सभी टीम इकट्ठा हो। हमने अमरिंदर भैया को फोन किया, वो कहे कि हम इकट्ठा नहीं हो सकते, होने अगला आदमी तैयार नहीं होगा। हमने जो है विक्रम से बात किया, लक्ष्मीकांत से बात किया, लक्ष्मीकांत ने अकाउंट जारी किया था, उसके बावजूद भी जो वापस कर लिया, उसका सम्मान है। हमने मनोज प्रजापति से उन्होंने सहमति जताई, हमने कहा भैया पैसा आपको कमाना है, कहे कि नहीं हमको नौकरी चाहिए। फिर हमने प्रदीप बघेल जी से बात किया, उन्होंने भी उनसे यही बातें कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हमको नौकरी चाहिए। फिर हमने राहुल मौर्य से बात किए, वो जो है उसको लपेट दिए, क्लियर के है नहीं, यानी उनका मनसा जाहिर था कि हम ग्रुप में शामिल नहीं रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं मनसा जो है पैसा कमाने का है। मैं आपको बता दूं, ये सब जितने चंदाधारी हैं, लगी हुई नौकरी होने नहीं देंगे। आज ही हमारे जनरल के साथी मिले थे, अचयनित जो है, वो मैं आपको बता दूं मिले थे, कहे थे कि तुम्हारे तो नेता ऐसे हैं कि जिनको 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया दिया जाए, सब सर्वे वही हैं, वो अंदर से जो है वकीलों के माध्यम से तुमको हरवा देंगे। ये बात हमें भी जेन्युइन लगा, क्योंकि जिस तरह हर जगह से रोका जा रहा है, न डेलीगेशन टीम में कोई जा रहा है, सब उनके लोग जा रहे हैं जो हम मिलाने वाले हों, न कहीं मीडिया के सामने फ्रंट पाने देते हैं। वो तो हमारी मजबूती है कि हम मीडिया के सामने ज़बरदस्ती आ जाते हैं हर जगह। और उसके बावजूद भी अगर जो सभी लोग ईमानदारी से अगर जो लड़ाई, मैं भी इसको छोड़ने वाला था, क्योंकि विक्रम ने, सनी ने कल कहा कि तुम क्यों परेशान हो, जब एक पैसा नहीं कमाना है, ना तुमको कमाना है, ना हमको कमाना है, ना विक्रम को कमाना है। तो ये लोग इतने जालसाज हैं, हम लोग को फंसा देंगे, परेशान कर देंगे, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। हम भी आराम करते हैं, तुम भी आराम करो। लेकिन विक्रम भाई से कहा, हमने कहा कि सिर्फ हमारी तुम्हारी नौकरी नहीं है, इस उम्मीद पर हजारों लोगों की नौकरी फंसी हुई है। हमने कहा विक्रम हो, मुझे खल नहीं रहा है, हमसे एक्स्ट्रा तुम जो है 20,000 रुपया और ले लो हमसे,
लेकिन समझ नहीं रहे हो, उनके हाथ में हम लड़ाई नहीं दे सकते। हमने देखा है भारती पटेल डलवा दिए, अमेंडमेंट डलवा दिए, अभी 4200 की बात कर रहे थे, रिविजिट की बात कर रहे थे, उसके बाद जो है 1600 की बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे जो आईए की बात कर रहे थे, यहाँ डालेंगे वहाँ डालेंगे, लेकिन हम कैसे भरोसा कर लें। एक चीज़ आपने देखा होगा, एक दिन पहले मीठा भाई कहते हैं कि मैं जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा था कि कल यानी डीजी मैडम से मुलाकात होगी। अगले दिन कोई मीटिंग नहीं हुआ। मैं 4 बार 5 बार पता किया, लास्ट में फिर जाके पता किए अपने माध्यम से, पता चला कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन आ करके पब्लिक में सबके बीच में आ करके मीठा मीठा बोली दे करके, मैं आपको बता दूं जितने मीठी बोली वाले, खास करके जो घर में बैठी हुई महिलाएं हैं, लड़के हैं जो कभी नहीं आते हैं, यही पैसा दे दे करके पूरा जो है भर्ती को फंसा दिए, क्योंकि इन्होंने साथ दिया नहीं। हमारे जैसे संघर्ष करने वाले, पैसा लगाने वाले सब बर्बाद हो गए। मैं आपको बता दूं, राम रहीम, आसाराम बापू बहुत लक्ष्यदार बातें करते थे, ज्ञान धर्म की बातें करते थे, भगवान अपने आप को साबित कर दिए थे। उसका नतीजा आपके सामने है। तो जितनी मीठी बातों में, अच्छी अच्छी बातों में आ जाते हैं, अगर जो जितना मीठा बोलता है समझो जहर। तब तो पता है ना, जो आदमी कह रहा था कुछ ही दिन पहले कि 10 महीने तक जो है आर्डर रिजर्व रहेगा, फिर जो है दोबारा सुनवाई होगी, वही आर्डर आने के बाद कितनी बड़ी बड़ी तारीफ करने लगा, हमारा वकील ये किया, हमारा वकील किया, हम ही सब कुछ किए। और वही जो आदमी है जो सबको डिप्रेशन में डाल दिया, इस भर्ती का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डर का माहौल बना रहा था। इसीलिए इस समय बीएड वर्सेस बीटीसी का माहौल बना करके, वो डीजी मैडम के मुलाकात का डर का माहौल बना करके वो ऐसा नैरेटिव आप लोगों के माइंड में सेट किया। वो जानता है नौकरी के सवाल है, और 2000, 2500, 3000 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसका नतीजा निकला कि कई लाख रुपए सामने आ गए आपके। अगर जो आप लोग सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर जो इस लड़ाई को आप लोग चाहते हो नौकरी मिले, तो 2 सितंबर को लखनऊ में आंदोलन होगा, और उसी दिन डिसाइड होगा कि ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। ज्वाइंट अकाउंट खुलने का समीक्षा करने वाले लोग भी होंगे, वहीं पर डिसाइड होगा, और 1-1 रुपया का हिसाब होगा। अभी इसके बाद जब तक हिसाब नहीं होगा, ना कोई याची बनेगा, ना कोई 1 रुपया देगा। अगर जो समझ लो कि अगर जो 1 रुपया भी आप दे रहे हो, तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि जिसका ये बताओ, सांप को कितना भी आप दूध पिलाओगे, उसका फितरत है काटना। जो आदमी 2011 से ही लगा हुआ है, जो लोग भर्ती में जो है अगल बगल सबके गांव मोहल्ले होंगे, 2011 से जिसका बिजनेस हो, इससे बड़ा मौका इस हमने देखा है। इस भर्ती में 200 रुपये की जिसकी लोअर पहनने की औकात नहीं थी, आज 5-5 हज़ार के जीन्स के पैंट पहनते हैं, जबकि ना उसके घर में कोई कमाने वाला है, ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम है। वेल मेंटेन घर है, गाड़ी है, बंगला है। और हमारे जैसे लोग जो है खेत से है गेहूं बेच करके, धान बेच करके ले आते हैं, गुमराह करके जो है सिर्फ चंदे का धंधा बना लिए हो तुम लोग। एक कतई बर्दाश्त विक्रम ने और तभी बहुत सनी उन्हीं लोगों ने कहा था तुम भी लड़ाई को छोड़ दो, हम लोग भी छोड़ देते हैं। हम कहा ना विक्रम भाई, हमने खून दिया है, वो दिया है। अगर जो आप लोग सभी लोग चाहते हो इस लड़ाई को छोड़ दें तो कमेंट करिएगा, अन्यथा मैं भी छोड़ रहा हूँ। अगर चाहते हो रहना तो भी कमेंट करिएगा। और यदि मैं बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड करने जा रहा हूँ, हमारे धनंजय गुप्ता को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 82-086-111 यानी 11179। एक बार और 82-086-11179 यानी 82-086-111-79। धन्यवाद।